हम नेशनलिस्ट लोग हैं। हमने खुद मेन सिटी में 50-60 साल से काम। सरकार बोलती है कि एनसी, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस जितनी भी है कश्मीर की पार्टियां हैं ये तो एंटी नेशनल एलिमेंट्स। दैट मीन्स ही एक्सेप्ट्स कि कश्मीर में जो है वो सिक्योरिटी सिनेरियो इम्प्रूव नहीं हुआ है, हालात ठीक नहीं हुए हैं। तो अगर एक तरफ से वो कहते हैं हमारे हालात कश्मीर में ठीक हैं, दूसरे तरफ कहते हैं जब नॉर्मल से आएगी फिर हम स्टेट उठ जाएंगे। झंडे पर ही नॉर्मल सी देखते हैं तो फिर मेरी सलाह है आपको है भाई, झंडा कहीं भी वही नॉर्मल से होते हैं। फोर्सेस को लेकर और मातरम भी हुआ ना वहाँ पे। भाई यार कुछ क्या करे, अगर ये नॉर्मल सी का कंसेप्ट है तो फिर आपको भी सलाह। कश्मीर के नेताओं ने जम्मू को लूटा है और जम्मू के नेता कहते हैं कि हमें जो है कश्मीर के नेताओं ने लूटा है। तो आपका इसके ऊपर क्या स्टैंड? आप लोग देख रहे हैं JK News 7 और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाज़रीन, डीलिमिटेशन के ड्राफ्ट जो है वो तमाम सियासी रहनुमा को जो है वो पहुंचा दिए गए हैं और जो कि पहले रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि 6 सीटें जम्मू की बढ़ेंगी और 1 सीट जो है कश्मीर वादी कश्मीर की जो है वो बढ़ाई गई है। तो वो ड्राफ्ट जो है वो तमाम सियासी रहनुमा को पहुंचा दिया गया है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस टाइम पे अब्दुल गनी वकील साहब हैं, जो कि चेयरपर्सन है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। पहले तो आपका खैर मकदम है सर। किस तरह से देखते हैं कि जो डीलिमिटेशन की रिपोर्ट जो आई है उसको किस तरह से? हमारे सुनने में आया है डिलिमिटेशन का रिपोर्ट जो है ये इंसाफ पर मुबनी नहीं लग रहा है, क्योंकि जो हम निचले सतह पर देख रहे हैं जो हदबंदी हुई है असम्बली की, उसमें बिल्कुल उथल पुथल की गई जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है। मैं जम्मू के मुझे पता नहीं है, जो मुझे रिपोर्ट आई है, जो मुझे साथियों ने बताया है, और बल्कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम ही हटा दिया गया है। मतलब वहाँ बारामूला में संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसका नाम ही हटाया गया है। इसी तरह शांगस था, वहाँ क्या इसको कहते हैं साउथ में, वहाँ उसका नाम दूसरे नाम रखे गए। और इसी तरीके से जिस तरीके से जो पटवार हल्का जो है जिनको जो हदबंदी की गई है वो भी बिल्कुल उनमें कोई रैशनल ही नहीं है। तो ऐसा लगता है कि इस पर कोई सोच और कोई मतलब दिमाग से माइंड अप्लाई करके ये काम नहीं किया गया है, बल्कि हाज पाज तरीके से किया गया है। और इससे नेचुरली तो यहाँ के लोगों में मुझे पता नहीं, मैं कश्मीर के लोगों में यहाँ का मुझे पता नहीं, लेकिन कश्मीर के लोगों में बड़ी हलचल पैदा हुई है और लोग हैरान है कि भाई हमसे क्यों बार बार ज़्यादतियाँ हो रही हैं। इससे पहले भी ज़्यादती हुई, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का जो था वो हटाया गया, और क्योंकि एक ब्रिज था जम्मू कश्मीर और सेंटर के दरमियान, और इससे लोगों की एक नज़दीकी थी मेन स्ट्रीम के साथ, और फिर स्टेटहुड जो हमारा ऑनर था उसको भी हटाया गया। और इसी तरीके से अब डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस जिस तरीके से शुरू किया जा रहा है वो भी ह्यूमिलेशन ही लग रही है। इसलिए हमारा मानना है कि मरकज़ी सरकार को उस तरीके से डिलिमिटेशन पर नज़रसानी करनी चाहिए जिससे लोग मेन स्ट्रीम के नज़दीक आए, दूर न हो जाए, बल्कि गुडविल इक़दामात जो उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ऐसे उठाएं कि सारे रीजन्स खुश हो जाए। जम्मू हमारे भाई हैं, कश्मीर हमारे भाई हैं, सारे हम इकट्ठे चलना चाहते हैं। आज सदियों से हम इकट्ठे चलते आए हैं, प्यार मोहब्बत से चलते आए हैं, हमारा तिजारत इकट्ठे हैं, हमारा रहन सहन इकट्ठे हैं। और इसी तरीके से तीसरा एक और इन्होंने हम एक जाति की दरबार मुँह ख़त्म किया गया। भैया वो दरबार मुँह का एक सबसे बड़ा एक तो इकनॉमिक फैक्टर था ही जम्मू के लिए, लेकिन दूसरा भाईचारा में वो बड़ा मदद करता था। इसलिए जो भी कदम आ रहे हैं मरकज़ी सरकार से वो लोगों के मफाद में नहीं आ रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि भाई पहले ये क्या कहते हैं इसको इलेक्शन के बाद स्टेटहुड देंगे, तो उससे क्या फ़ायदा है? वाई टू मेक इट कंडीशनल? अगर इनको स्टेटहुड ये पहले देंगे तो मेरा मानना है बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन लोगों की होगी असम्बली इंतखाबात में, जोश खरोश होगा, और जो हमारे दुश्मन हमसाए बैठे हैं और उनकी वो नाउम्मीद हो जाएंगे और वो मैं कहता हूँ बौखला जाएंगे, क्योंकि जितनी यहाँ की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो इतने यहाँ दुश्मन हमारे नाकाम बन जाएंगे। इस तरीके से मतलब ये जो तरीके किए जा रहे हैं ये बिल्कुल इंसाफ पर मुबनी नहीं है। साहब, मरकज़ी सरकार के द्वारा जो है ये दावे किए जाते हैं कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य है, कश्मीर अब वो कश्मीर नहीं रहा, नया जम्मू कश्मीर उभर के सामने आया। तो वहीं दूसरी ओर जब स्टेटहुड की बात की जाती है, स्टेटहुड के लिए ये दावे आते हैं कि अभी जो है हालात सामान्य नहीं है।
ये दोगला पक्ष जो है ये क्या समझते हैं? दोगला पक्ष जो है, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। देखो सबसे पहले, और मैंने एक और बात में भूल गया कि हमारे नौजवान जो है, बच्चे जो है, बड़े पढ़े लिखे हैं जम्मू से, कश्मीर से, और अब आप देखिए उन्होंने रिक्रूटमेंट बोर्ड से वो पोस्ट जो उन्होंने एडवर्टाइज की थी उनको विड्रा कर दिया। और इसी तरह सबसे बड़ी अलमिया है, उन्होंने SRO 43 जो वो भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि हमारे मुलाजिम जो बेचारे लोग थे, अगर कोई ड्यूरिंग सर्विस मर जाता था उसके बच्चे को उम्मीद होती थी, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी। इसी तरीके से ये जो भी इक़दाम उठा रहे हैं, ये तो लोगों के हित में कहाँ उठा रहे हैं, बल्कि ये लोगों को खिलाफ ही कर रहे हैं। और समझ ही नहीं आता कि उनकी पॉलिसी क्या है। हम नेशनलिस्ट लोग हैं, हमने खुद मेन स्ट्रीम में 50-60 साल से काम करते हैं। मरकज़ी सरकार बोलती है कि NC, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जितनी भी ये कश्मीर की पार्टियां हैं, ये तो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं। देखिए इधर सुनो, ये आप तो ये बात समझनी चाहिए जो आपने अभी कहा था नॉर्मलसी की बात, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी थी मुझे। मतलब पिछले दिन होम मिनिस्टर साहब ने कहा, अमित शाह जी ने, कि जब कश्मीर में नॉर्मलसी आएगी तो हम स्टेटहुड देंगे। तो दैट मीन्स ही एक्सेप्ट्स कि कश्मीर में जो है वो सिक्योरिटी सिनेरियो इम्प्रूव नहीं हुआ है, हालात ठीक नहीं हुए हैं। तो अगर एक तरफ से वो कहते हैं हमारे हालात कश्मीर में ठीक हैं, दूसरे तरफ कहते हैं जब नॉर्मल से आएगी फिर हम स्टेटहुड देंगे, तो उनको डिफाइन करना चाहिए व्हाट नॉर्मलसी इज़ बिफोर हिम। नॉर्मलसी ये होता है आपकी पीसफुल सिचुएशन हो, सिक्योरिटी सिनेरियो अच्छा हो। तो इसका मतलब है जब वो कहते हैं स्टेटहुड की कंडीशन रखते हैं नॉर्मलसी, इसका मतलब है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ हिमसेल्फ एक्सेप्टिंग देयर इज़ नो नॉर्मलसी। तो इस तरीके से जहाँ तक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स को इंटरनेशनल कहना, ये तो बड़ी बदकिस्मत की बात है। आज तक मेन स्ट्रीम के लोगों ने मुल्क का झंडा खड़ा रखा, जो भी मेन स्ट्रीम है उसमें हमें कोई अब तक उस पार्टी से कौन है, लेकिन झंडा रखा। बल्कि इतना ही नहीं, मेन स्ट्रीम के पार्टीज, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, दूसरे जमातें जो भी है, और सबके वर्करों को उग्रवादियों के वो शिकार हो गए, मारे गए। तो उन्होंने बहुत वो सेक्रीफाइस, आज जो आपको जम्मू कश्मीर में अगर हालात आपको अच्छे कुछ नज़र आ रहे हैं और कुछ पीस इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं, इसमें बड़ा रोल है उस कुर्बानी का जो मेन स्ट्रीम के लीडरों और कारकुनों ने दी है। गनी साहब, 26 जनवरी की बात करूँगा, घंटा घर के ऊपर जो है तिरंगा झंडा लहराया, पहली बार ऐसा हुआ। तो उनका कहना तो सही है ना कि कहीं ना कहीं नया जम्मू कश्मीर जो है वो उभरता हुआ नज़र आ रहा है। देखो, अगर आप झंडे पर ही नॉर्मलसी देखते हैं तो फिर मेरी सलाम है आपको है भाई, झंडा कहीं भी वही नॉर्मलसी होते हैं। नॉर्मलसी होम मिनिस्टर सेज कि आई विल ग्रांट द स्टेटहुड व्हेन नॉर्मलसी इज रिस्टोर्ड। तो आप झंडे लाने से कहीं जाएंगे, आप फोर्स को लेकर और मातरम भी हुआ ना वहाँ पे। भाई यार कुछ क्या करे, अगर ये नॉर्मलसी का कंसेप्ट है तो फिर आपको भी सलाम मेरी। भाई नॉर्मलसी कंसेप्ट है, देयर शुड बी द टेररिज्म जो इस वक्त चल रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। रोज़ एनकाउंटर हो रहा है, 90 की पोजीशन चल रही है इस वक्त। तो आप उसको कहते हैं, आप वंदे मातरम को नॉर्मलसी कहते हैं, घंटा घर पर झंडा, ये तो अनफॉर्चुनेट पार्ट है। भाई नॉर्मलसी होती है कि लोगों में ये जो इस वक्त सिचुएशन है, आप रोज़ सुनते हैं फलानी एनकाउंटर, फलानी ये, क्या वो ख़त्म हुई है? और जब हुकूमत खुद कहते हैं नॉर्मलसी के बाद ही हम स्टेटहुड देंगे, इसके अलावा मेरे पास आपको क्या जवाब है? एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, जम्मू के लोग कहते हैं कि कश्मीर के नेताओं ने जम्मू को लूटा है, और जम्मू के नेता कहते हैं कि हमें जो है कश्मीर के नेताओं ने लूटा है। तो आपका इसके ऊपर क्या स्टैंड? ये बहुत, अगर ये जो भी कहता है, मगर मेरा ये मानना है अगर मरकज़ी सरकार में दम है उनको महासभा शुरू करना चाहिए, और जो भी चोर है चाहे किसी पार्टी से, उनको लोगों के सामने लाना चाहिए। whoever is involved in corruption, I am with the central government, but they do dare it। बहुत से लोगों के खिलाफ शिकायत से मुख्तलिफ पार्टियों में क्या कर रही है मरकज़ी सरकार। अगर आप कहते हैं मरकज़ी सरकार कहते हैं वहाँ लूट कर रहे हैं, वो यहाँ लूट कर रहे हैं, पावर उनके हाथ में, लेट देम स्टार्ट एक्शन। whoever is involved in corruption, let them take action against them। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ बातचीत में मौजूद है अब्दुल गनी वकील साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के। तमाम सवाल हुए, डिलिमिटेशन को सवाल हुए, और जो भी लोगों के बीच में एक सवाल था वो भी इनके आगे रखा, और इनका जवाब आपने सुन ही लिया है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। आप इसी तरह से बने रहें JK News 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।